डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और एसआर की बॉलीवुड इंडस्ट्री की दो ऐसी टैलेंटेड हस्तियां हैं जिनके किसी फिल्म में साथ आने को लेकर ऑडियंस सपने देखा करती थी और फाइनली डंकी के जरिए वो साथ आ ही गए। तो ड्रॉप 4 या फिर डंकी का ट्रेलर आ चुका है और किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं डंकी के टीजर पर वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलो टीजर और ट्रेलर पर आज एक साथ बात कर लेते हैं। वैसे तो इसमें ब्रेकडाउन करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि डंकी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, तो मेकर्स का ध्यान हिडन डिटेल्स पर नहीं बल्कि डंकी में जो कैरेक्टर्स है उनके इमोशन पर है। पर फिर भी जो कुछ भी मैंने ट्रेलर में नोटिस किया है, जैसे कि डंकी की स्टोरी को लेकर तुम्हारा एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हार्दियाल सिंह उर्फ हार्डी जो कि अपने एसआर के प्ले कर रहे हैं, वो 1995 में पंजाब के लालटू आए थे और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हार्डी जो है वो आर्मी में है। दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? क्योंकि उनकी बैग और पैंट का कलर आर्मी से मैच करता है और इस सीन में जिस तरह से हार्डी ने राइफल पकड़ी है और आर्मी के लोगों के साथ फाइट की है, मेरा शक और बढ़ जाता है। पर मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। खैर वो बस लालटू का एक पहलवान भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें टीजर और ट्रेलर में कुश्ती खेलती हुए भी देखा है। लेकिन ट्रेलर हमें डंकी की कहानी को लेकर बहुत कुछ बताता है, जैसे कि हार्डी के चारों दोस्त या फिर यूं कह लो कि 3 दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड, ये सब मिलकर लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश न आने की वजह से इनका वीजा नहीं निकल रहा है। तो हार्डी अपने दोस्तों की मदद के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालेगा, शॉर्टकट। और हमने ट्रेलर में देखा भी कि वो इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डंकी की कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। इनके इंडिया टू लंदन के सफर में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, क्योंकि पहले ये 5 दोस्त लीगल तरीके से लंदन जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब पैसों का जुगाड़ तो ये शायद कर लेंगे, पर गुलाटी सर के पास क्लासेस लगाने के बाद भी ये इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, जिसके बाद शायद फ्रस्ट्रेशन में आकर या किसी और रीजन से बल्ली या फिर सुकी में से कोई सुसाइड कर लेगा। ये मैंने ट्रेलर कह रहा है। ट्रेलर के इस सीन में हम हार्डी, बोगू और मन्नू को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इनके इंग्लिश के टीचर गुलाटी सर भी है और हार्डी वही लंदन जाने की बहस कर रहा है, यानी कि क्लियरली ये चिता इनके दोस्त की है जो कि लंदन जाने के चक्कर में मरने वाला है। वरना हार्डी ऐसे ही किसी और की चिता पर जाकर अपने लंदन जाने की बात को नहीं करता। और इस सीन में भी कोई अपने आप को आग लगा के जा रहा है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सुखी यानी विक्की कौशल है, क्योंकि एक तो यहाँ इस चीता वाले सीन में सुखी मौजूद नहीं है और दूसरा विक्की कौशल जैसे स्टार का डायरेक्टर ने एज अ कैमियो यूज किया होगा। ये बात लॉजिकल लगती है, इसलिए मैं 50% श्योर हूँ कि डंकी में विक्की कौशल का कैरेक्टर मरने वाला है, जिसके बाद उसके दोस्त चिढ़ जाएंगे और इलीगल तरीके से लंदन जाने का ट्राई करेंगे। और लंदन को इलीगल जाना इन सब की मजबूरी है, ऐसा खुद हमें हार्डी ट्रेलर में बता रहा है कि कोई भी अपने घर बार, अपने दोस्त और अपने परिवार को छोड़कर सरहद पर मरने के लिए नहीं जाएगा अगर उसकी कोई मजबूरी नहीं हुई तो ये सभी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि विक्की कौशल का कैरेक्टर सुकी डंकी में मरने वाला है या वे सुसाइड करने वाला है, जैसा कि हमने 3 इडियट में भी देखा था। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेकर्स ने ट्रेलर में हमें कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। किसी के मरने का सीन ट्रेलर में नहीं डालना चाहिए था। वो बस डंकी की पूरी कहानी इंडिया टू लंदन की जर्नी पर बेस है, तो मेकर्स को हमें बस स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में ही बताना चाहिए था। लेकिन ट्रेलर में हार्डी और मन्नू को लंदन में दिखाया गया है और वहीं पे इस सीन में हम हार्डी को एयरपोर्ट पर हथकड़ियां लगाकर भी देख सकते हैं, जिसके पीछे पुलिस भी है। जबकि ये चीजें हमें मूवी में दिखानी चाहिए थी, ताकि इन दोस्तों का ये सफर पूरा होता भी है या फिर अधूरा रहता है, इसको लेकर एक्साइटमेंट हमारे दिलों में बना रहता। और बस इन्होंने ये लास्ट वाला सीन भी दिखा दिया जिसमें हार्डी अपने देश में है और एकदम ठीक है। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि इसे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बनाया है, तो तुम स्पॉइलर को छोड़ो और इमोशन को पकड़ो। राजकुमार हिरानी का रिकॉर्ड रहा है, इनकी फिल्म में इमोशन और कॉमेडी का ऐसा तगड़ा कॉम्बिनेशन होती है कि 3 बार थिएटर्स में देखकर भी तुम इसे टीवी पर देखते वक्त बोर नहीं हो सकते। मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स, PK, इन फिल्मों को इतनी बार देखकर भी ये फिल्म में बोर होने का एक सिंगल सीन नहीं दिखाती। हर बार तुम्हें मजे देती ही है। और डंकी के ट्रेलर में भी कॉमेडी और इमोशन का वही कॉम्बिनेशन मुझे दिखा। हमें ट्रेलर में वही मुन्ना भाई और सर्किट वाली दोस्ती, कॉमेडी में समाज के एक और काले हिस्से का पर्दाफाश, इन सभी चीजों के हिंट मिले। जैसे डायरेक्टर ने PK में अंधश्रद्धा का फायदा उठाने वालों का किया था और क्या किया था, पर्दाफाश। वही पे मुन्ना भाई MBBS में हॉस्पिटल की एक डार्क साइड को हमारे सामने रखा था। और 3 इडियट में एजुकेशन में जो बदलाव जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम की डार्क साइड को अपने सामने रखा था। ठीक वैसे ही इस बार वो हमारे लिए कुछ नया लाए हैं, जिसमें तुम्हें कॉमेडी मिलेगी, रोने वाले इमोशनल सीन्स मिलेंगे और एक सोशल मैसेज भी। और तुम लोग
साला डंकी वैसे सलार को लेकर बैठे हो। भाई लोग मैं तुमको बता रहा हूँ कि डंकी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, इसे बॉक्स ऑफिस पर कोई भी रोक नहीं सकता, वही पे सलार को भी रोकना मुश्किल है। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोनों चलेगी। हाँ, सलार एक एक्शन फिल्म है तो ये ओपनिंग डे पर और फर्स्ट वीक में शायद डंकी के आगे हो सकती है, पर डंकी लॉन्ग टर्म में चलने वाली फिल्म है जिसका कंटेंट इसे ज्यादा देर तक बॉक्स ऑफिस पर टिकने में मदद करेगा। यानी कि बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें झगड़ा छोड़ के दोनों फिल्मों को एंजॉय करना चाहिए। बाकी मैं तो डंकी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम सलार और डंकी में से किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में मैंने सलार के ट्रेलर को लेकर भी एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाई है जिसमें मैंने वो बातें बताई है जो कि तुम्हें यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगी, इसलिए उसे एक बार जरूर देखना, तुम्हें वो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।